संपूर्ण विश्व को एक तार में पिरो दिया है, समस्त अपने शिष्य शिष्याओं को एक तार से जोड़ दिया है। ऐसे विषम समय में जब प्राय सभी के नेत्रों के आगे मृत्यु का नंगा नाच हो रहा था, हम सभी ऑनलाइन बैठकर उस अनंत सत्ता के गुणों का गुणानुवाद कर रहे थे। मेरे बंधुओं, वह विभीषिका हम सब ने देखी है। तो उस अनंत सत्ता का हम सब बार बार धन्यवाद करें। ब्रह्म विद्या के महान सत्संग से उन्होंने हम सबको जोड़े रखा है। सदगुरु प्रभु के गुण गाथाओं को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। मेरे बंधुओं, सदगुरुदेव अपनी अमृतवाणी में बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं कि ब्रह्म विद्या की इस त्रिवेणी में आप सभी नित्य प्रति स्नान करें। वह त्रिवेणी क्या है? सेवा, सत्संग और साधना की। मेरे बंधुओं, सत्संगति छूटे नहीं, नित्य करो सत्संग, गुणानुवाद गुरु की करो, नर नारी एक संग। सत्संग करने से हमारे जो आत्मबल के अंदर निर्बलता है, हमारे जो भावों के अंदर तारतम्य नहीं है, हम जो गृहस्थ जीवन के अंदर अनेक सांसारिक कार्यों में फंस करके अपनी चेतना को निर्बल बना लेते हैं, सत्संग करने से मेरे बंधुओं हमारी जो चेतना है वह पुष्ट होकर के उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर होती है। और सत्संग कैसे हमें मिलता है? सेवा से सत्संग है, गुरु सत्संगति बोध, ज्ञान प्राप्त अन्य विधि नहीं, तन मन अंतर सो। को प्राप्त करने का जो आधार है वह सेवा है। सेवा सदगुरुदेव की, सत्संगति गुरुदेव, जन्म सफल करी ले अंतर सुमिरन। आप सभी सदगुरु प्रभु के विज्ञान विद्वान हंस हंसनी है। मैं आपके सबके समक्ष ज्ञान से संबंधित कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ज्ञान के विषय में जानता नहीं हूं। चंद बातें मैं आप अपने गुरु भाई बहनों से करना चाहता हूं, इसी के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मेरे बंधुओं, विज्ञान का युग है। हमारी जो बुद्धिजीवी जमात है प्रायः विज्ञान के आधार से इस संसार का निरूपण करती है, समस्त तथ्यों को तोलती है। और हम विज्ञान के उस प्रारूप में प्रवेश लेने जा रहे हैं जिसका जवाब इस विज्ञान के पास नहीं है। आधुनिक विज्ञान जहां समाप्त हो जाता है, वहां उसके परे आध्यात्मिक विज्ञान प्रारंभ होता है, विहंगम योग प्रारंभ होता है। मेरे बंधुओं, विज्ञान के इस युग में हम सब विज्ञान द्वारा जितनी भी आविष्कार किए हैं उनको मान्यता देते हैं तथ्यों के आधार पर। तथ्य हमारे सामने उसे प्रायोगिक अवस्था में प्रकट करता है और नई नई आविष्कार हमारे समक्ष है। आज हम ऑनलाइन माध्यम से, यंत्र के माध्यम से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हमको आश्चर्य नहीं होता। लेकिन मेरे बंधुओं, हमारे ऋषि महर्षि योगी उस विज्ञान के वेता थे
जो सुदूर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को बिना किसी यंत्र के देखते थे, बातें करते थे, अपना संदेश उन तक भेज देते थे। विज्ञान जब परमाणु को डिकोड करता है तो उसमें मुख्यतः 3 तत्वों का निरूपण करता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनकी परिक्रमा करता है। हम लोग इस तत्व का, इस आविष्कार का बहुत ही रुचि ले करके लोगों को बताते हैं कि देखिए विज्ञान ने क्या खोज कर दिया। मेरे बंधुओं, इन्हीं आविष्कारों को हमारे ऋषि मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ में खोजा और उसका नाम दिया सत्व, रज और तम। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी को हमारे चिकित्सा शास्त्र ने, आयुर्वेद ने कहा वात पित्त कफ। इसी को कहा हमारे विद्वान मनीषियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे जो उसके अंदर मेरे बंधुओं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है। तीनों गुणों से पंच महाभूतों का निर्माण होता है और पंच महाभूतों से फिर इस सृष्टि की रचना होती है। तत्व गुण से मेरे बंधुओं हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर हमारी ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है। तमोगुण से हमारे इस शरीर के अंदर हमारी कर्मेंद्रियों का निर्माण होता है। रजोगुण से हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं वह निर्मित होती हैं और 5 इंद्रियों की 25 प्रकृतियों का निर्माण होता है मेरे बंधुओं तमोगुण के द्वारा। इस वैज्ञानिक परिचर्चा के मूल में न जाकर मैं आपको एक संक्षिप्त बात कहना चाहता हूं कि हमारे पास वह संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सदगुरुदेव ने दिया है जिसका कोई जवाब इस संसार में किसी के पास नहीं। और हम विज्ञान के उस आविष्कार के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि विज्ञान तथ्य पूर्ण विवेचन करता है और मेरे बंधुओं अध्यात्म के तथ्य को जानने वाला कोई रहा ही नहीं। इसीलिए जब सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, मैंने उस ईश्वर को देखा है, पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, तो सहज रूप में लोग इस कान से सुनकर इससे निकाल दें। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विद्या के तथ्य को मेरे बंधुओं अध्यात्म की परिचर्चा के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। यह विषय है साधना का, अनुसंधान का, और यह अनुसंधान हमारे इस शरीर रूपी लेबोरेटरी में होता है, प्रयोगशाला में होता है। अब इसके वैज्ञानिक जब इस पृथ्वी पर समय काल से विलुप्त हो जाते हैं तब नाना प्रकार की साधना की पद्धतियां और नाना प्रकार के योग इस संसार के अंदर। अनुमान कीजिए मेरे बंधुओं, आज सदगुरुदेव अपने शिष्यों से यज्ञ करवाते हैं। जगह जगह यज्ञ की धूम है। संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों में विश्व शांति वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। मेरे बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि ये यज्ञ हमारे सदगुरुदेव की देन है? हम लोगों के कल्याण के लिए स्वामी जी ने इस प्राचीन विद्या को हमारे निमित्त सरल कर दिया है, जो हमारे आर्ष ग्रंथों के अंदर हमारे ऋषियों ने लिपिबद्ध की है।